आज हम शुरू कर रहे हैं नया चैप्टर डेटा हैंडलिंग एंड प्रेजेंटेशन। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई आपकी क्लासमेट में पूछे कि भाई कितने फेवरेट कलर हैं, तो आपके पास एक लिस्ट आ जाएगी कलर्स की। इसी को कहते हैं, एक एग्जाम्पल है डेटा का। उसके बाद इसी तरह अगर आप अपनी क्लास के सारे बच्चों के वेट मेजर करें वो कितने किलो के हैं, तो फिर आपके पास एक लिस्ट आ जाएगी बहुत सारा वेट का मेजर। ये भी क्या है, डेटा। तो डेटा क्या होता है अगर मैं आपसे डेफिनेशन पूछूं, तो any collection of facts, numbers, measures, observations, or other descriptions of things that convey information about those things is called data. ऐसा कोई भी कलेक्शन नंबर्स का, फैक्ट्स का, ऑब्जर्वेशन का या चीज़ों का डिस्क्रिप्शन जो उनके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दे, हमें उसको डेटा कहते हैं। आज की तारीख में हम इन्फॉर्मेशन ही हमारे चारों तरफ हमको है, हर चीज़ की इन्फॉर्मेशन है, टीवी में, फ़ोन में। वी कॉन्स्टेंटली सी लार्ज अमाउंट्स ऑफ डेटा, हम आसपास बहुत सारा डेटा देखते हैं, नए नए अलग अलग तरीके से दिखता है। इस चैप्टर में हम लोग क्या करेंगे, सम वेज एक्सप्लोर करेंगे कि कैसे इस डेटा को प्रेजेंट किया जा सकता है, और उनको फिर हम यूज़ भी करेंगे उस डेटा को समझने के लिए, और उसका मतलब भी क्या होता है। तो पहला टॉपिक जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है कलेक्टिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग, के डेटा को कलेक्ट कैसे करते हैं और ऑर्गेनाइज कैसे करते हैं। तो दो बच्चे हैं, नव्या और नरेश। वो अपना फेवरेट गेम डिस्कस कर रहे हैं। तो नव्या ने कहा कि मेरा फेवरेट गेम तो क्रिकेट है। फिर नरेश ने कहा कि मैं क्रिकेट खेलता हूँ कभी कभी, लेकिन मुझे तो हॉकी बहुत ज़्यादा पसंद है। फिर नव्या ने कहा कि मुझे लगता है क्रिकेट सबसे पॉपुलर गेम है हमारी क्लास में। नरेश ने कहा कि मुझे तो नहीं लगता, लेकिन पता कैसे चलेगा कि हमारी क्लास का सबसे फेवरेट गेम क्या है। तो उन्होंने सोचा कि चलो हम ऐसा करते हैं, हम अपनी क्लास में पता करते हैं क्या करना है। तो नव्या नरेश ने डिसाइड किया कि हम हर बच्चे से पूछेंगे कि भाई उनका फेवरेट गेम क्या है। तो उन्होंने वन बाय वन अपनी क्लास के सारे बच्चों से पूछना शुरू किया। तो महनूर ने कहा भाई मुझे कबड्डी पसंद है, जो भी मोन ने कहा हॉकी, सिमरन ने कहा कबड्डी। ऐसे सब बच्चों ने अपने अपने फेवरेट गेम बता दिए कि भाई मुझको कौन सा गेम पसंद है, ठीक है। उसके बाद नव्या ने कहा कि भाई देखो मुझे तो पता चल गया, मैंने डेटा कलेक्ट कर लिया और मुझे पता चल गया फेवरेट गेम कौन सा है। जब उसने कहा तो आसपास और भी बच्चे इकट्ठे हो गए, सब देखने लगे। लेकिन उसने कहा कि अभी मुझे पता तो नहीं चल रहा भाई कि कौन सा फेवरेट है, इस लिस्ट को देख के कहीं पता चल रहा है। तो अब आपको क्या लगता है कि क्या करना चाहिए कि नरेश और नव्या को पता चल जाए कि उनका फेवरेट गेम कौन सा है। तो क्या करना चाहिए, हमको एक लिस्ट बनानी चाहिए और हमको काउंट करना चाहिए कि भाई कबड्डी कितने लोग खेलते हैं, कबड्डी को काउंट कर लेना चाहिए। हॉकी कितने लोग खेलते हैं, उसको काउंट कर लेना चाहिए। ऐसे सारे गेम्स काउंट करेंगे तो हमको पता चल जाएगा कि कौन सा किसका गेम है, ठीक है। तो उसके बाद क्या, व्हाट इज़ द मोस्ट पॉपुलर गेम इन देयर क्लास, उनकी क्लास का सबसे पॉपुलर गेम कौन सा है। तो काउंट करते हैं, चलो। सबसे पहले कबड्डी देख लेते हैं, कबड्डी कितने लोग खेलते हैं, और कबड्डी काउंट करते हैं। चलो वन बाय वन। पहले तो पहले कबड्डी मैंने काउंट किया, 1 2 3, और कहाँ है कबड्डी, 4 5 6। तो कबड्डी कितनी बार है, 6 बार। तो कबड्डी को 6 लोगों को कबड्डी खेलना पसंद है। तो चलिए कबड्डी का पता चला, मैं इधर लिख लेता हूँ। कबड्डी के लिए मेरे पास में हो गए, ये आ गए, इसको हटा देते हैं एक बार के लिए हम। तो कबड्डी के लिए मेरे पास में आ गया कि कबड्डी 6 लोगों को पसंद है। दूसरा गेम है हॉकी का, हॉकी देखते हैं अभी। हॉकी 1 2 3 4 5 6, 6 के बाद 7 8। तो हॉकी कितने लोगों को पसंद है, 8 लोगों को पसंद है। नेक्स्ट गेम देखते हैं, इसको मैं दूसरे कलर से कलर करूँगा। कबड्डी तो हो गया, फिर ये है सटोलिया यानी कि पिट्टू। तो 1 2 3 4 5। तो सटोलिया कितने लोगों को पसंद है, 5 लोगों को पसंद है। दूसरा गेम देखते हैं, चलो। कबड्डी हो गया, हॉकी हो गया, क्रिकेट देखते हैं। क्रिकेट के लिए 1 2 3 4 5 और 6। तो क्रिकेट में कितने लोगों को पसंद है, 6 लोगों को पसंद है। और कोई गेम रह गया क्या, फुटबॉल और बैडमिंटन रह गए। तो फुटबॉल को भी देख लेते हैं, इधर से शुरू करते हैं। पहले बैडमिंटन को देख लेते हैं, ठीक है। बैडमिंटन के लिए 1 2, बस 2 लोग। तो बैडमिंटन तो सिर्फ 2 लोगों को पसंद है। और आगे चलते हैं, कौन सा रह गया, फुटबॉल। तो फुटबॉल 1 और 2 3 4।
तो फुटबॉल कितने लोगों को पसंद आया? 4 लोगों को पसंद आया, ठीक है। तो हमसे पूछा सबसे ज़्यादा फेवरेट, तो सबसे ज़्यादा गेम कौन सा खेला? 8 लोगों को क्या पसंद था? हॉकी पसंद था ना। और सबसे कम कौन सा है? बैडमिंटन, सिर्फ 2 लोगों को पसंद था। तो सबसे ज़्यादा में हमको पता चल गया पॉपुलर गेम कौन सा है सबसे ज़्यादा। सबसे पॉपुलर गेम हो गया हॉकी, ठीक है। नाउ ट्राई टू फाइंड आउट द मोस्ट पॉपुलर गेम ऑफ योर क्लास। अब आप अपनी क्लास में ऐसे पता कीजिए कि आपके दोस्तों को कौन सा गेम पसंद है, लिस्ट बनाइए और पता कीजिए सबसे फेवरेट गेम कौन सा है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, परी वॉन्ट्स टू रिस्पॉन्ड टू द क्वेश्चंस गिवन बिलो, पुट अ टिक फॉर द क्वेश्चंस वेयर शी नीड्स टू कैरी आउट डेटा कलेक्शन। नीचे कुछ क्वेश्चन दिए हैं, उसमें आपको बताना है कि इनके लिए डेटा कलेक्शन ज़रूरी है या नहीं है, ठीक है। सबसे पहले, व्हाट इज़ द मोस्ट पॉपुलर टीवी शो अमोंग योर क्लासमेट्स। भाई क्लासमेट्स को कौन सा टीवी शो पसंद है उसके लिए तो सबसे पूछना पड़ेगा, यानी कि डेटा कलेक्ट करना पड़ेगा, टिक मारा। व्हेन डिड इंडिया गेट इंडिपेंडेंस, इसके लिए लोगों से पूछने की क्या ज़रूरत है, वो तो हमको पता है 1947 में हुआ था, तो इसके लिए हमको ऐसे डेटा कलेक्शन की ज़रूरत नहीं है। हाउ मच वाटर इज़ गेटिंग वेस्टेड इन योर लोकेलिटी, आपकी जो कॉलोनी है, गांव है, वहाँ पे कितना पानी वेस्ट हो रहा है, अभी ये कैसे पता चलेगा, तो हमको सबसे अलग अलग जाके पूछना पड़ेगा कि भाई उनके घर से कितना पानी वेस्ट हो रहा है, तो अलग अलग हमको डेटा बनना पड़ेगा। वट इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया, इंडिया की कैपिटल क्या हमको पता है, न्यू दिल्ली है, तो इसके लिए भी डेटा कलेक्शन की तो ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आगे देखिए, श्री नीलेश इज़ अ टीचर, अगला क्वेश्चन दे रहे हैं। उन्होंने डिसाइड किया कि वो इस क्लास में स्वीट्स लाएंगे, न्यू ईयर पे सब बच्चों को खिलाएंगे। तो पास में जो स्वीट शॉप थी वहाँ पे जलेबी, गुलाब जामुन, गुजिया, बर्फ़ी, रसगुल्ला ये सब मिल रहा था। उन्होंने बच्चों से जानना चाह रहे थे कि बच्चों को कौन सा स्वीट पसंद है, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने नाम लिखे, किसके, स्वीट्स के लिखे बोर्ड पे, ठीक है। और हर बच्चे से पूछा कि बताओ तुमको क्या पसंद है। तो जब भी कोई बच्चा 1 बाय 1 जब वो पूछ रहा था, तो जिस भी मिठाई का नाम लेता उसके सामने टैली मार्क लगाते। टैली मार्क मतलब ऐसे सीधा डंडा बनाना। तो जब 4 तक काउंटिंग होने के बाद 5वीं काउंटिंग होती है तो हम उसको ऐसे लाइन से कट कर देते हैं। तो जैसे 4 और 5 हो गए तो हम ये वाला सिंबल, 4 लाइन तो सीधी बनाई, और जैसे ही 5वां आएगा हम उसको ऐसे कट कर देंगे, ठीक है। तो जलेबी के सामने देखो कितने बने हैं, 5 तो ये हो गए और एक ये रहा, तो 6 हो गए। फिर गुलाब जामुन के सामने कितने बने हैं, 9, ऐसे बाकी का देखते हैं। गुजिया के सामने कितने बने हैं, देखो 5 तो ये हो गए, 5 + 5 10, और 3 अलग से, तो 10 और 3 ये हो गए 13, ठीक है। बर्फ़ी के सामने कितने बने, 3 बने हैं। रसगुल्ला के सामने 5 तो ये हो गए और 2 ये हो गए 7, ठीक है। इतने पता चल गए। अब इस टेबल के बेस पे हम कंप्लीट करेंगे क्वेश्चंस। हाउ मेनी स्टूडेंट्स चूज़ जलेबी, जलेबी कितने लोगों ने चूज़ की, तो 6 ने चूज़ की। बर्फ़ी वॉज चूज़न बाय, बर्फ़ी कितने लोगों ने सिलेक्ट की, 3 लोगों ने। हाउ मैनी स्टूडेंट्स चूज़ गुजिया, गुजिया के लिए सामने कितने लिखा है, 13 लोगों ने। रसगुल्ला वॉज चूज़न बाय, रसगुल्ला कितने लोगों ने चूज़ किया, 7 ने। उसके बाद वो कह रहे हैं कि भैया गुलाब जामुन कितने लोगों ने सिलेक्ट किया, तो गुलाब जामुन सिलेक्ट किया था, गुलाब जामुन के आगे लिखा है 9 लोगों ने सिलेक्ट किया गुलाब जामुन, ठीक है। आगे चलते हैं। श्री नीलेश रिक्वेस्टेड वन ऑफ द स्टाफ मेंबर टू ब्रिंग द स्वीट, उन्होंने एक स्टाफ मेंबर से कहा कि भाई इस मिठाई ले आओ, और जितनी जितनी चाहिए थी उतने नंबर की उन्होंने मंगवा ली। अब आप ये बताओ, क्या अभी मिठाई ले आया, अब क्या मैं बच्चों को आसानी से डिस्ट्रीब्यूट कर सकता हूँ क्या? एक प्रॉब्लम आएगी, मुझे ये तो पता है कि भाई कितनी पीस मिठाई लानी है, लेकिन कौन से बच्चे ने कौन सी मिठाई मांगी तो वो मुझे पता नहीं है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, बच्चों के नाम भी लिख लेंगे, राइट ईच नेम ऑफ स्वीट इन द कॉलम एंड यूज टेलीसाइन। तो हमको और बच्चों के नाम लिख के फिर हम करेंगे कि भैया किस बच्चे को कौन सी चाहिए, तो और डेटा चाहिएगा, ठीक है। अगला सिचुएशन देखिए, क्या हुआ, एक संध्या है क्लास में, उन्होंने अपने बच्चों से पूछा, एक टीचर ने, कि भाई आपके जो शूज़ कितने साइज़ का आता है, तो बच्चों ने कहा किसी को 4 नंबर, 5, 3, 4, ऐसे सब ने अपना अपना शूज़ का नंबर बता दिया। तो फिर उन्होंने क्या किया, सारे नंबर्स को ऐसे असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लिया, पहले 3 वाले, फिर 4 वाले, फिर 5 वाले, ऐसे अरेंज कर लिया, ठीक है। अब इसके बेस पर, अरेंजमेंट के बेस पर हम कुछ क्वेश्चंस का आंसर करने की कोशिश करेंगे। जैसे द लार्जेस्ट शू साइज़ इन द क्लास, क्लास में सबसे बड़ा शू साइज़ कितना है, तो देखो सबसे बड़ा तो 7 लिखा है, तो यहाँ पे आ जाएगा 7। स्मॉलेस्ट शू साइज़ कितना, सबसे छोटा कितना था, तो यहाँ पे आ गया 3। देयर आर स्टूडेंट्स हु वियर 5, 5 कितने लोग पहनते हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 लोग क्या पहनते हैं, 5 नंबर का शूज़ पहनते हैं। देयर आर स्टूडेंट्स हु वियर शूज़ लार्जर देन 4, 4 नंबर से बड़ा कितने लोग पहनते हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, तो 15 लोग जो है 4 से बड़ा नंबर का साइज़ पहनते हैं, ठीक है।
आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डिड अरेंजिंग द डेटा इन असेंडिंग ऑर्डर हेल्प टू आंसर दिस क्वेश्चन। अगर मैं डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया मैंने तो उससे मुझे कुछ हेल्प हुई क्या? बिल्कुल हुई हेल्प। अगर मैं उनको ऐसे बिल्कुल बिखरा बिखरा रहता तो मुझे ढूंढना पड़ता बीच बीच में। अब मैंने कितनी आसानी से काउंट कर लिया। आर देयर अदर वेज टू अरेंज द डेटा? हाँ, हम उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में भी अरेंज कर सकते हैं। सो व्हाट इज़ द अदर वे? वी कैन अरेंज देम इन डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राइट द नेम ऑफ फ्यू ट्रीज सी यू अराउंड यू। आप अपने घर के बाहर निकले और देखिए आपको कौन से पेड़ दिखते हैं। व्हेन यू ऑब्जर्व अ ट्री ऑन द वे फ्रॉम होम टू स्कूल, या जब आप घर से स्कूल आ रहे हैं तो आप रास्ते में देखते जाइए कौन से मिल रहे हैं और उसका डेटा करिए कलेक्ट, फिर उसको टेबल में भरिए। कि जैसे टेली मार्किंग करते रहेगा कि पीपल के कितने ट्रीज़ आपको मिले, उसको भरिएगा, नीम के कितने मिले और कौन से पेड़ आपको मिले। ठीक है, फिर आपको ऐसा करने के बाद आपको क्या बताना है, विच ट्री वॉज फाउंड इन द ग्रेटेस्ट नंबर, सबसे ज़्यादा कौन सा ट्री आपको मिला। विच ट्री वॉज फाउंड इन द स्मॉलेस्ट नंबर, सबसे कम कौन सा ट्री आपको देखने को मिला। ठीक है, वेयर देर आर एनी टू ट्रीज फाउंड इन द सेम नंबर, क्या ऐसा भी हुआ कि दो ट्रीज बिल्कुल सेम नंबर में थे कि भाई आम का पेड़ भी 10 बार दिखा और एप्पल का पेड़ भी आपको 10 बार मिला, ऐसा हुआ क्या? तो ऐसा आप सोच कर बताइएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहे हैं, टेक अ ब्लैंक पीस ऑफ पेपर एंड पेस्ट एनी स्मॉल न्यूज़ आइटम फ्रॉम द न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर से आपको एक कोई भी न्यूज़ काटनी है। ठीक है, इंग्लिश वाली या जो भी मिल जाए आपको, और उसको एक पेपर पे चिपका लेना। अब आपको क्या करना है, ज़रूरी नहीं सब लोग एक ही न्यूज़ काटे, सबके घर पे अलग अलग आता है, आप वो अलग अलग काट सकते हैं। नाउ प्रिपेयर अ टेबल ऑफ पीस ऑफ पेपर एज गिवन बिलो, काउंट द नंबर ऑफ ईच लेटर। आपको उसमें काउंट करना है कि सी कितनी बार आया, ई कितनी बार आया, आई कितनी बार आया, आर कितनी बार आया और एक्स कितनी बार आया। उसको फिर आपको काउंट करके यहाँ पे इस टेबल में अलग अलग वैल्यूज़ लिख देनी है। वो सबका अलग अलग टेबल होगा तो आपको उसको अलग अलग से काउंट करना है। ठीक है बच्चों, फिर आपको बताना है कि द लेटर फाउंड द मोस्ट नंबर इन टाइम, सबसे ज़्यादा बार कौन सा लेटर आपके उस न्यूज़ आर्टिकल में आया। द नंबर फाउंड इन द लीस्ट नंबर ऑफ टाइम, सबसे कम बार कौन सा लेटर आपके न्यूज़ में आया। ठीक है, फिर आगे लिस्ट द 5 लेटर CEIRX इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी। इनको जो जितनी भी बार ये लेटर्स आए न्यूज़ में उसको असेंडिंग ऑर्डर में लगाना कि सबसे ज़्यादा बार कौन आया फिर कम बार कौन आया, ऐसे। नाउ कंपेयर द ऑर्डर ऑफ योर लिस्ट विद दैट ऑफ योर क्लासमेट, फिर आप अपने दोस्त की लिस्ट से अपने को कंपेयर करना कि वो सेम है या फिर वो अलग अलग है। वो हमेशा अलग अलग ही आएगी क्योंकि आप अलग अलग न्यूज़पेपर से कर रहे थे। अगली वीडियो में हम लोग बात करेंगे पिक्टोग्राफ्स के बारे में।